क्या गांधी भारत के मुसलमानों से बड़ा है? मेरा मानना यह है कि गांधी भी बराबर है, भारत का हर नागरिक बराबर है। अगर गांधी को गाली दी गई और मुसलमान को गाली दी गई तो दोनों पर केस बुक होना चाहिए। मगर अब कल शाम से देखेंगे हमारे मीडिया के दोस्त, जिनके चहीते हम सुसरे हैं, इनके पप्पा मोदी हैं, वो चलाएंगे ओवैसी ने गांधी को बोल दिया। हम ये पूछ रहे हैं कि गांधी को गाली देने पर मुकदमा अगर हो सकता है तो मुसलमान को खत्म करने का मुकदमा क्यों नहीं होगा? तुमको अगर गांधी से मोहब्बत है तो भारत के मुसलमानों से ही मोहब्बत रखो, क्योंकि गांधी ने भूख हड़ताल की थी पार्टीशन के वक्त, जब मुसलमानों को काटा जा रहा था फसादात में। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, गांधी ने कई दिन भूख हड़ताल की और इस शर्त पर अपनी भूख हड़ताल को गांधी ने खत्म किया था कि मुसलमानों की जान और माल की हिफाजत करनी चाहिए। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के आस्थाने को जला दिया गया था, गांधी ने कहा कि उसको बनाना पड़ेगा तब मैं भूख हड़ताल खत्म करूंगा। अरे गांधी से मोहब्बत है तो मुसलमानों से नफरत क्यों है? तुमको बताओ हमको। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक और धर्म संसद हुआ छत्तीसगढ़ में। कांग्रेस ने कहा जब बीजेपी कर सकती है तो हम क्यों पीछे हटे हैं। वहां पर धर्म संसद होता है और उस छत्तीसगढ़ रायपुर के धर्म संसद में कांग्रेस का कैबिनेट रैंक का मंत्री बैठा हुआ है, बीजेपी के बड़े बड़े नेता बैठे हुए हैं और उसमें से एक महाशय ने महात्मा गांधी को गाली दे दी, गोडसे की तारीफ कर दी और साथ में मुसलमानों के खिलाफ जहर बका। उसी धर्म संसद में यह भी कहा गया, अगर मैं कहूं आपके सामने तो यकीनन मुझे कहना पड़ेगा, क्योंकि रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड में उस रायपुर के धर्म संसद में क्या क्या कहा गया, उसमें एक मोहतरमा भी थी, उनको मिसेस नहीं बोल सकते, उनको मोहतरमा कहना पड़ेगा। मैडम ने कहा कि मैडम ने कहा कि धर्म संसद इसीलिए हम कर रहे हैं क्योंकि बच्चियां 18 साल की उम्र में दूसरी जात के लोगों के साथ भाग जाती हैं। मैडम आपको कैसे मालूम भाग जाती है? और फिर मैडम ने कहा कि धर्म संसद इसलिए कर रहे हैं, हमारे दलित भाइयों से कह रहा हूं, हमारे पिछड़े समाज के हमारे हिंदू भाइयों से कह रहा हूं, वो कह रही हैं कि इस मुल्क में रिजर्वेशन को खत्म कर देना चाहिए। ये मैडम ने कहा। एक ने कहा अगर इंसानियत को बचाना है, ये रामदास इनका नाम है। एक बद्दू आया, कहने लगा रामदास ने कहा कि अगर इंसानियत को बचाना है तो मुसलमानों को खत्म कर दो। गुस्से से नहीं देते, मुस्कुरा। अगर वो बात असदुद्दीन ओवैसी आज उसका 5% भी कहता तो जितने मंच पर लोग बैठे हुए 2 घंटे में पूरे थानेदार हमको लेके चले जाते, अपना दामाद बना लेते। हम अपना दीन छोड़ के तेरा दीन तो कबूल कर लेंगे, क्यों छोड़ेंगे अपना दीन? रामदास कह रहे हैं। अच्छा, और कि इंसानियत को बचाना है फतह कर ले तो मुसलमानों को खत्म कर दो, उम्मत और ईरान भी फतह कर लेगी। ऐनान रोटी नहीं लगती रोम ईरान के तू फतह करना है। इतना बड़ा झूठ। कांग्रेस बीजेपी दोनों बैठे हुए, और मगर केस किस पर? तीसरा तो कहता मर के मिट्टी हो जाएंगे जब आदमी पर फिर जिंदा किए जाएंगे, गांधी को गाली दी, फिर जन्नत दोज़ख है। भला मर के कोई आके भारत के मुसलमानों से बड़ा है?
कालू तिलका इलन मेरा करवतन मानना यह है कि गांधी भी बराबर है, भारत का हर नागरिक बराबर है। अगर गांधी को गाली दी गई और मुसलमान को गाली दी गई तो दोनों पर केस होना चाहिए। और हम कुन्ना मगर अब कल इज़ामन व शाम तुराबन, से तो देखेंगे फिर हमें कौन कब्रों हमारे से मीडिया उठाए? के दोस्त आपने फरमाया जिनके चहीते हम दूसरे इंशाअल्लाह हैं, तेरी जिंदगी लंबी होगी। जिसको भी आप ये फरमाते थे इनके वो हमेशा पप्पा लंबी मोदी उम्र हैं। पाके मरा। आप मुस्कुराए वो चलाएंगे, और फरमाया ओवैसी ने गांधी तेरी को बोल जिंदगी दिया। लंबी होगी। तू देखेगा ये सारा पूछ अरब रहे मेरा हैं कि कलमा गांधी पढ़ेगा को गाली देने और पर तू मुकदमा देखेगा अगर हो मेरी उम्मत सकता है रोम और ईरान को तो फतह करेगी। मुसलमान को खत्म और करने तू का मुकदमा देखेगा क्यों नहीं तीसरी होगा? बात तो वो रह गई तुमको तीसरी अगर बात, गांधी तो से उस मोहब्बत है दिन तो तेरा भारत के हाथ मुसलमानों से पकड़ूंगा मोहब्बत रखो। और तुझे याद क्योंकि दिलाऊंगा कि गांधी गल ने सच्ची भूख होगी हड़ताल कि की नहीं थी होगी। पार्टीशन के वक्त, वो कहने जब लगा, मैं मुसलमानों नहीं को मानता। काटा जा रहा था वापस चला। फसादात में। जब मक्का एक फतह दिन हुआ नहीं, दो तो दिन सारे नहीं, अरब गांधी ने मुसलमान कई हो दिन गए। भूख हड़ताल की तो कहने और लगा, इस देख, शर्त गल पर तो अपनी पूरी भूख हो गई। हड़ताल को गांधी ने खत्म किया था बुरी देख कि लम्हा। मुसलमानों की जान और हजरत माल उमर की के हिफाजत जमाने में करनी रोम भी चाहिए। फतह हो गया, ईरान भी फतह हो गया। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहने के लगे, आस्थाने अभी को गल भी जला हो गई। दिया गया था। वो गांधी ने नवे कहा थ्री कि जो उसको सच्ची बनाना हो जावे पड़ेगा, तैने तब मैं मारे भूख जावा। हड़ताल खत्म करूंगा। चल के अरे कलमों पढ़ गांधी लवा से तो चंगी मोहब्बत गल। है तो तो मुसलमानों अपना से गाँव नफरत छोड़ क्यों के है हजरत तुमको उमर के बताओ। जमाने में मदीने आ गया और उसने आके मेरे अजीज कलमा पढ़ा। दोस्तों और बुजुर्गों, तो जब कभी को मजलिस ये में बात आपको तो मैं हजरत उमर आपके के लिए सामने खड़े हो इसलिए जाते, बयान कर रहा हूँ तो साहबा बड़े हैरान ताकि होते ये जो रात अंधेरी है, मैं पिछले 5 साल से कह रहा हूँ, मेरी तकारीर उठाकर देख लो कि ये अंधेरी रात लंबी रहने वाली है। खुद ये अंधेरी रात लंबी रहने वाली है, याद रखो मेरी इस बात को। तुम लोग सोचते हाँ, होगे इस अंधेरी मैं रात किस में वजह के लिए सेकुलर क्यों खड़ा जहन हो गया? रखने वाले हमारे हिंदू भाई आज भी तुमने हैं, पूरा किस्सा सुनाया। जो उस अंधेरी रात में जुगनू फिर ये की तरह फरमाया, चमक कर कुछ अल्लाह के उम्मीद नबी की ने शमा इससे जलाए कहा बैठे था, हैं। तेरा मगर हाथ याद पकड़ रखो ये के अंधेरी रात है तुम्हें जो याद नफरत फैला दिलाऊंगा। रहे, ये तीसरी भारत के बात हो दुश्मन गई है, कि नहीं हो जो गई। मुसलमानों को और खत्म क़यामत करने के की दिन बात कर जिसका रहे हैं, हाथ ये अल्लाह के भारत के नबी ने दुश्मन पकड़ है, लिया, ये भारत के जन्नत संविधान में के दुश्मन पहुंचाने है, से ये पहले अम्बेडकर के नहीं दुश्मन है, छोड़ेगा। ये गांधी के दुश्मन तो है, ये मैं मौलाना अबुल इसलिए कलाम खड़ा आजाद होता के हूं कि ये दुश्मन है, पक्का ये जन्नती मुजाहिदीन है। आजादी के तो इस दुश्मन